मिलिए उनसे जो पैरों के निशान देखकर बता देते हैं पूरी कुंडली। आज मुजरिम तक पहुंचने के लिए हाई टेक्निक है, मगर इससे पहले भारत पाक बॉर्डर के पास पागी होते थे। पैरों के निशान से ही मुजरिम या किसी भी शख्स को वो पहचान लेने की अद्भुत शक्ति रखते थे। कौन थे ये खोजी? बात करते हैं राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर इलाकों में मिलने वाले खोजी या पागी की। 2006 में मेरा बाड़मेर जैसलमेर जाना हुआ था खोजियों से मिलने। वहां बीएसएफ की हर चौकी में खोजी नौकरी करते थे। ये खोजी या पागी पता लगाते हैं कि रात भर कोई भारतीय सीमा से उस पार पाकिस्तान तो नहीं गया या उस पार से भारत तो नहीं आया। रेत पर पैरों के निशान पहचाने जाते हैं। निशान मनुष्यों के भी हो सकते हैं और ऊंट के भी। इसे बीएसएफ की भाषा में खुर्रा चेकिंग कहा जाता है। ये खोजी गांव में छुपे आतंकवादियों को भी पकड़वा चुके हैं। रेप, हत्या, चोरी करने वालों की धर पकड़ में पुलिस की मदद भी करते रहे हैं और सीमा पर तारबंदी से पहले ऊंट पर होने वाली तस्करी को रोकने में भी खोजी की बड़ी भूमिका रही है। 1971 के भारत पाक युद्ध में गुजरात के एक पागी ने तो शानदार काम किया था। पहले आपको लिए चलते हैं 70 साल पहले। बाड़मेर में बालोतरा का इलाका। गांव के ठाकुर जमींदार का ऊंट चोरी हो गया। ठाकुर ने 2 खोजी बुलाए, डूंगर सिंह और पारसाराम। दोनों ने ठाकुर की हवेली में वो जगह देखी जहां ऊंट बंधा था। ऊंट के रेत पर पैरों के निशान दोनों खोजी के दिमाग में कंप्यूटर की तरह छप गए। बालोतरा से खोज शुरू हुई और ऊंट के पैरों के निशानों का पीछा किया जाने लगा। रास्ते में एक जगह ऊंट के पैरों के निशान के साथ मनुष्य के हाथ के निशान भी दिखे। खोजी डूंगर सिंह ने कहा कि हुक्म, ऊंट चोर गांव का आदमी नहीं है। डूंगर राम पूरे गांव के लोगों के हाथ के निशान पहचानता था। पारसा राम ने आगे कहा, हाथ के निशान का रेत पर जितना दबाव है उससे साफ है कि ऊंट का संतुलन बिगड़ने से सवार गिरा है और नौजवान है। ठाकुर साहब ये सुनकर मुस्कुराए। उन्हें भरोसा हुआ कि ऊंट चोर पकड़ में आ ही जाएगा। खैर, खोज आगे जारी रही और देर शाम तक पोकरण के पास तीनों पहुंचे। रात काफी हो गई थी, लिहाजा एक सराय में रात बिताने का फैसला हुआ। सराय में एक महिला थी जिसने खुद को मालकिन बताया। ठाकुर साहब चूंकि किसी अन्य के हाथों बनी रोटी नहीं खाते थे, लिहाजा मालकिन से कहा गया कि वो बाजरे का आटा गूंथ कर दे दें। मालकिन ने गूंथा हुआ आटा दिया। खोजी डूंगर सिंह ने गूंथे हुए आटे पर सराय मालकिन के हाथ के निशान देखे और बोल पड़ा, हुक्म, मुझे तो लगता है ऊंट चोर सराय मालकिन का भाई है। ठाकुर साहब चौंके। सबूत पूछा। खोजी ने कहा कि गूंथे हुए आटे पर जो हाथ की छाप मिली है वो उस हाथ की छाप से मिलती है जो रास्ते में रेत पर मिली थी। सराय मालकिन को बुलवाया गया। उसने बताया कि उसका वास्तव में एक भाई है। उम्र उसकी 32 साल है और 20 मील दूर पटवा गांव में रहता है। वहां खोजबीन के बाद ऊंट चोर मिल गया। उसने ऊंट नजदीक के गांव के ठाकुर को बेच दिया था। ये घटना मुझे डूंगर सिंह के बेटे ने सुनाई थी, जो स्थानीय पुलिस थाने के लिए कभी कभी खोजी का काम करता था। थानेदार इलाके के पुराने जानकार थे। उन्होंने अपने पिता से मिलवाया, जो डूंगर सिंह के साथ भेड़े चराने जाया करते थे। उनका कहना था कि बचपन में भेड़ों के रेवड़ हुआ करते थे। गांव वाले अपनी भेड़ों पर अलग अलग रंग से निशान लगा दिया करते थे ताकि अदला बदली ना हो जाए। उधर डूंगर सिंह और पारसाराम जैसे बच्चे अपनी अपनी रेवड़ों के भेड़ों के पैरों के निशान पहचानने लगे थे। ये अपने आप में चौंकाने वाला है, लेकिन बाद की कुछ अन्य घटनाओं से इसकी पुष्टि हुई। बाड़मेर के ही चौटटन गांव के खोजी ने बताया कि कैसे एक बार ठाकुर का ऊंट चोरी हो गया और खोज के बाद भी नहीं मिला। दरअसल रात को भारी रेतीला तूफान आया था और पदचिन्ह दफन हो गए थे। सालों बाद नजदीक के गांव में एक मेला आया। ठाकुर साहब भी वहां गए और खोजी भी। वहां एक बच्ची ऊंटनी के पैरों के निशान रेत पर देखकर खोजी ने कहा, ये ऊंटनी उसी ऊंट से पैदा हुई है जो ठाकुर के यहाँ से 4 साल पहले चुराया गया था। ऊंटनी मालिक से तफ्तीश हुई तो बात सच निकली। स्थानीय थानेदार ने खोजी से मिलवाया तो आंखों की मोतियाबिंद से परेशान था, लेकिन जवानी के दिनों में उसने एक ऐसे चोर को पकड़ा था जो पुलिस के कब्जे में आ नहीं रहा था। गांव के ठेकेदार के यहाँ चोरी हुई और पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। अंत में थककर थानेदार ने खोजी की मदद ली। खोजी ने चोर के पैरों के निशान देखे। चोर ने जूतियां पहन रखी थी। खोज हवेली के बाहर जाकर एक गली में खत्म हो गई। खोजी ने कहा, हो ना हो चोर बड़ा चालाक है। वो अपने छोटे या बड़े भाई की जूतियां पहनकर चोरी करने आया था, जिसका पैर चोर से छोटा है। पुलिस ने अब उस गली में ऐसे घरों की तलाशी शुरू की जहां 2 या 3 भाई एक ही छत के नीचे रहते थे। एक घर मिल गया। चोर पकड़ा गया। चोर ने स्वीकारा कि वो छोटे भाई की जूती पहनकर गया था, जिसका पांव उससे छोटा है। मैंने मोतियाबिंद से परेशान खोजी से पूछा कि उन्होंने ये अंदाजा कैसे लगाया, तो उसने कहा कि अगर आप अपने पैरों से बड़ा या छोटा जूता पहनोगे तो रेत पर उसकी छाप अलग ढंग से पड़ेगी। खोजी का तो यहाँ तक कहना है कि वो यहाँ तक पहचान सकता है कि पैरों के निशान मर्द के हैं या महिला के। अगर महिला के हैं तो वो गर्भवती है या नहीं।
ऐसी ही पहचान सीमा पर तारबंदी से पहले पाकिस्तान से आने वाले तस्करों की और उनके ऊँटों की जाती थी। एक बार पुलिस मुखबिर ने सूचना दी कि एक गांव में रात को ऊँट पर तस्करी का माल आया था, जो किसी दूसरे गांव की तरफ से भेज दिया गया या रात में कहीं दबा दिया गया। तो खोजी उस गांव में पहुंचा। उसने पैरों के निशान देखकर अंदाजा लगाया कि तस्करी का सामान ऊँटनी पर लदा था और ऊँटनी गर्भ से थी। खोज शुरू हुई। आगे 4 मील जाने पर एक जगह खोजी रुक गया। वहाँ ऊँटनी के पैरों के निशान तो थे, लेकिन उनकी छाप कुछ हल्की थी। खोजी ने कहा कि आसपास कहीं तस्करी का आधा सामान उतारा गया है और रेत में छुपाया गया है। पुलिस ने इधर उधर रेत खोदनी शुरू की तो छुपाया गया माल मिल भी गया। कहा जाता है कि उस समय बाड़मेर जैसलमेर के खोजियों या पागियों ने करोड़ों रुपए का तस्करी का माल पकड़वाया था। बदले में उन्हें पुलिस से छोटा मोटा पैसा और सम्मान मिल जाता था। उसी में वो खुश रहते थे। वो चाहते तो तस्करों के साथ मिलकर लखपति करोड़पति हो सकते थे। उस इलाके में रामदेवरा के पीर रामदेव के प्रति लोगों की अपार भक्ति है, जिन्हें लोक देवता का सम्मान दिया जाता है। एक खोजी ने मुझे बताया कि सब ईश्वर की माया है। हर कोई खोजी नहीं बन सकता। जिसे रामदेव जी चाहते हैं वही खोजी बनता है, और जिस खोजी ने बेईमानी की, रामदेव जी उसकी एक क्षमता छीन लेते हैं। कहा जाता है कि तब स्थानीय अखबारों में तस्करी का सामान खोजी की मदद से पकड़े जाने की खबरें छपती थीं, तो पाकिस्तान में बैठे तस्करों के आका तुरंत इस पर विश्वास कर लेते थे कि माल वास्तव में पकड़ा गया है और किसी ने बीच में हेरा फेरी नहीं की है। ज्यादा पीछे क्यों जाया जाए। 2004 में जोधपुर सेंट्रल जेल से एक खूंखार पाकिस्तानी आतंकवादी जफरिया फरार हो गया था। पुलिस ने बीएसएफ के लिए काम कर चुके एक खोजी की मदद ली। खोज जोधपुर जेल से शुरू हुई और करीब 200 किलोमीटर दूर पाक सीमा से सटे एक गांव में खत्म हुई। खोजी ने गांव का पूरा चक्कर लगाया और कहा कि जफरिया के गांव में घुसने के तो पैरों के निशान हैं, लेकिन बाहर निकलने का कोई निशान नहीं दिख रहा। लिहाजा हो ना हो जफरिया गांव में ही कहीं छुपा हुआ है। पुलिस ने तुरंत छापा मारा। एक पुराने घर के दालान में बने भूसा घर में छुपा हुआ जफरिया आखिर पकड़ा ही गया, जो पाकिस्तान जाने की फिराक में था। उस खोजी को राष्ट्रपति पदक से नवाजा गया था। ऐसा ही सम्मान गुजरात के बनासकांठा के पागी रणछोड़ दास को भी दिया था और बीएसएफ ने अपनी एक आउटपोस्ट का नाम उसके नाम पर कर दिया था। दरअसल 1965 में पाकिस्तान की फौज ने कच्छ के कुछ गांवों में कब्जा कर लिया था। तब रणछोड़ दास ने जूतों के निशान देखकर उन गांवों की पहचान की थी जहां पाकिस्तानी सैनिक छुपे थे। इनकी संख्या 1200 थी। रणछोड़ दास ही भारतीय सेना को छोटे रास्तों से उन गांवों तक ले गए थे। तब जनरल मानेकशॉ ने रणछोड़ दास का सम्मान किया था। उन्हें अपनी जेब से 300 रुपए दिए थे। रणछोड़ दास ने 1971 की लड़ाई में भी सेना के लिए गाइड की भूमिका निभाई थी। तब जनरल मानेकशॉ ने उन्हें हेलीकॉप्टर भेजकर भोजन के लिए बुलाया था। तो कहानी जहां से शुरू की थी वहीं से खत्म करते हैं। बीएसएफ की एक आउटपोस्ट पर वहां के अफसरों की मदद से स्टोरी की गई थी। खोजी तारबंदी के पास ले जाकर बता रहे थे कि कैसे वो खुर्रा चेकिंग करते हैं। उनका कहना था कि बीएसएफ को धोखा देने के लिए उस पार से आने वाले कभी कभी उल्टे जूते पहन लेते हैं, तो कभी जूतों के ऊपर बोरी बांध लेते हैं ताकि पद चिन्ह मिट जाएं। कभी कभी तो उस पार से आने वाले साथ में दाना डालते चलते हैं ताकि पक्षी दाना चुगने आए और उनके पैरों के निशान साफ नहीं दिखें। लेकिन बीएसएफ के पागी इन चालों को समझ जाते हैं। बीएसएफ की हर आउटपोस्ट पर एक खोजी नियुक्त होता था, लेकिन अब इनकी संख्या नाम मात्र की रह गई है। अब ऊंट पर खुर्रा चेकिंग होती है। कहीं कहीं ड्रोन का इस्तेमाल होने लगा है।